सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चा एक जैसा समझता है, लेकिन इनके बीच में एक डिफरेंस है। सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है। ये बात सभी जानते हैं, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन बात इंपॉर्टेंट ये है, कंडीशन ये है, सेंट्रीफ्यूगल लगता है नॉन इनर्शियल फ्रेम और सेंट्रीपिटल लगता है इनर्शियल फ्रेम। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझना आप। एक रस्सी से मैंने एक पत्थर बांधा और इस पत्थर को मैं इस प्रकार से घुमा रहा हूं। इस पत्थर पे एक सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, उस फोर्स को क्या बोल रहा हूं मैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स बोल रहा हूं? लेकिन सपोज करो यहां पर एक डिस्क है, यहां पे क्या है बेटा, कोई, और डिस्क पे सपोज करो कोई, कौन बैठा हुआ है, मच्छर। मच्छर बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, मच्छर। डिस्क घूम रही है, मच्छर भी घूमेगा। अरे बोलो, डिस्क घूम रही है तो कौन भी घूमेगा? अरे बड़ा, कौन भी घूमेगा? मच्छर भी घूमेगा। अब पता है इस केस के अंदर जो मच्छर है वो कौन सी फ्रेम में हो गया, नॉन इनर्शियल सर्कुलर रोटेटिंग फ्रेम में। कौन सी फ्रेम में हो गया बेटा? नॉन इनर्शियल सर्कुलर रोटेटिंग फ्रेम। और जब कोई पार्टिकल नॉन इनर्शियल सर्कुलर रोटेटिंग फ्रेम में होता है तो उस केस में उस पार्टिकल पर सेंट्रीपिटल नहीं लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। वो पार्टिकल बाहर फिकाता है। देखिए आप एग्जैक्टली पार्टिकल किधर फिकाएगा, तो फिर आप बोलेंगे सर रोक के किसने रख रखा है? रोक के किसने रखा है? फ्रिक्शन। शादा ने नहीं भाई, फ्रिक्शन। किसने रोक के रखा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किधर लग रहा है? अंदर। सेंट्रीफ्यूगल किधर लग रहा है? रुका हुआ है। अरे समझ आ रही है मेरी बात आपको? क्लियर है? बोलिए। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है ना पार्टिकल पे, ये किधर लग रहा है? अवे फ्रॉम दी सेंटर। किधर लग रहा है? तो क्या लिखेंगे? डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अवे फ्रॉम सेंटर। अब बेटा पूरी बात को अच्छे से समझना। सर ये सेंट्रीफ्यूगल आया कहां से, लगा कैसे? सेंट्रीपिटल तो आपने ये बात बताई थी कि वो फोर्स होता है जो कि रेगुलरली पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है। अरे सिखाया था नहीं सिखाया था? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है? पार्टिकल की वेलोसिटी के डायरेक्शन को रेगुलरली चेंज करता है। यहां पे सेंट्रीफ्यूगल क्या कर रहा है, कैसे लग रहा है? तो ध्यान से समझना। पार्टिकल कौन सी फ्रेम में, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम न्यूटन के 3 लॉज नहीं लगा सकते। अरे बोलिए, तो फिर क्या करेंगे हम ऐसी परिस्थिति के अंदर? आप एक बात देखना, मेरी बात समझना। मच्छर पर एक्चुअल में सर्कुलर मोशन कौन कर रहा है, ये मच्छर या फिर ये डिस्क? डिस्क घूम रही है ना? अरे बोलिए बेटा, तो एक्चुअल में सर्कुलर मोशन कौन कर रहा है? डिस्क के पार्टिकल्स। अरे बोलो, कौन कर रहा है? और डिस्क के पार्टिकल पे लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की साइड। किस साइड लगेगा? किधर लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स? अंदर की साइड। किस पे लगेगा? डिस्क के पार्टिकल कौन सा मोशन कर रहे हैं? सर्कुलर। अरे बोलिए, लेकिन वो मच्छर किस में बैठा हुआ है? डिस्क पर। तो वो डिस्क के साथ साथ कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन। डिस्क कर रहा है या मच्छर कर रहा है? लेकिन मच्छर किसके साथ कर रहा है? डिस्क कर रहा है। मतलब डिस्क पे कौन सा फोर्स लगेगा? लगेगा। अब ध्यान से समझना, ये मच्छर तो एक ऐसी फ्रेम में बैठा हुआ है जिस फ्रेम के पास एक एक्सेलरेशन है। अरे बोलो, और जब भी किसी फ्रेम के पास एक्सेलरेशन हो जाती है तो वो फ्रेम कौन सी फ्रेम बन जाती है? कौन सी फ्रेम बन जाती है? तो मैं बोल सकता हूं ओमेगा स्क्वायर आर फ्रेम के पास एक्सेलरेशन किधर है? ध्यान देना इधर, ओमेगा स्क्वायर आर फ्रेम के पास एक्सेलरेशन किधर है? इनसाइड। अरे बोलिए, और इस केस में हम इस मच्छर पर क्या नहीं लगा सकते हैं? एफबीडी नहीं बना सकते, मतलब न्यूटन के लॉज नहीं लगा सकते। कारण इसका नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? मन में एज्यूम करो, फ्रेम को रोको। क्या करो? फ्रेम के पास एक्सेलरेशन किस साइड है? फ्रेम के पास एक्सेलरेशन किस साइड है? उस एक्सेलरेशन को रिवर्स करके
इस पार्टिकल को तो फ्रेम के पास एक्सेलरेशन अंदर की साइड कितना था, ओमेगा स्क्वायर आर, अरे बोलो, या वी स्क्वायर बाय आर, अरे बोलो बेटा, अरे समझे नहीं समझे, वो एक्सेलरेशन रिवर्स करके किसको दिया, किसको दिया, पार्टिकल को, मच्छर को दिया कि नहीं दिया, और उसमें पार्टिकल का मास मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फोर्स कौन सा फोर्स कहलाता है बेटा, सूडो फोर्स, कौन सा फोर्स कहलाता है, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्या बोलिए, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एंड गिव इट टू द ऑब्जेक्ट, मास और रिवर्स एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट ही सूडो फोर्स होता है, कौन सा फोर्स होता है, और थोड़ी और इज्जत दे देते तो हम इस फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हैं, ये होता है बेटा एग्जैक्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ आ रही है मेरी बात आपको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ना, कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत डेप्थ में होनी चाहिए, नहीं तो किसी न किसी प्रॉब्लम में आप उलझ जाओगे। अरे क्लियर है, तो आज के बाद ये समझ में आना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब इस पे कोई अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर रहा है तो कितना सेंट्रीफ्यूगल है, 0, अरे बोलो, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल लग कब सकता है, जब पार्टिकल नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, नॉन इनर्शियल सर्कुलर रोटेटिंग फ्रेम में हो, तभी कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक प्रकार से कौन सा फोर्स है, सूडो फोर्स, जो कि क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मास और रिवर्स एक्सेलरेशन का। इज इट क्लियर, प्रोडक्ट होता है बेटा किस किस का, मास और रिवर्स एक्सेलरेशन का। अरे समझे आप मेरी बात, जैसे कि देखिए मेरी बात समझना, एक अपन ने यहां पे क्या लिया, सिलेंडर, सपोज करो एक सिलेंडर है, और यहाँ पे किसको बिठा दिया, शादान को, सब दूर से आवाज आने लग गई भी, आप बहुत फेमस, शादान को बिठा दिया है? अरे हाँ, ये शादान का भूत कर रहा है तो ध्यान देंगे, ये नीचे टपक जाएगा, किधर टपक जाएगा, अरे बोलिए, नीचे गिरेगा नहीं गिरेगा, लेकिन फिर क्या करा, शादान ने थोड़ी सी पढ़ रखी है फिजिक्स, किससे, गौरव सर से, ठीक है, और फिजिक्स पढ़ी है, तो शादान क्या करने लग गया, इसको घुमाने लग गया, इस सिलेंडर को तेजी से घुमाएगा, तो उसके पास ओमेगा आ जाएगा, क्या जाएगा बेटा, अरे बोलिए, और उस केस में ये जो पार्टिकल यहां पर है वो कौन सी फ्रेम में हो जाएगा, नॉन इनर्शियल सर्कुलर रोटेटिंग फ्रेम में, कौन सी फ्रेम में हो जाएगा, अरे है, और नॉन इनर्शियल सर्कुलर रोटेटिंग फ्रेम में पार्टिकल के पास जो सूडो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, तो फिर ये तो किधर चले जाना चाहिए, लेकिन इसको रोक के कौन रखेगा, रोक के रख रखा है कि नहीं, तो n इज इक्वल टू क्या चीज हो जाएगी, बोलिए, अरे बोलिए, अच्छा इसका mg किधर लगेगा बेटा, और इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, mg नीचे लगा, और फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, अरे बोलिए, तो अगली स्टेप में मुझे एक बात बताइए, n की वैल्यू कितनी है, m से m क्या हो जाएगा, सही बात है ना, m से m क्या हो गया, कैंसिल, तो g इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू ओमेगा स्क्वायर आर, समझ आया, छापेंगे फटाफट सब, लिखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए लिखेंगे दो शब्द सम्मान के, बोले, it is a type of pseudo force which it is a type of pseudo force